तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। होप सो आपका एफआर का पेपर अच्छा गया होगा। और अगर अभी नहीं भी गया होगा तो जो हो गया सो हो गया, उसका क्या कर सकते हैं। पास्ट वापस से तो नहीं आ सकता। अब सर एएफएम का पेपर, उसके लिए क्या कुछ करें। तो आई पर्सनली स्कोर्ड 69 मार्क्स इन एएफएम। और पेपर हमारा उस टाइम ना तो ईजी आया था ना तो टफ आया था। हाँ, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे और जिससे मुझे हेल्प मिली 69 स्कोर करने में। और मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी क्या क्या स्ट्रेटेजी थी। एफआर का पेपर मेरा ना तो अच्छा गया था ना तो बुरा गया था, सो गया था एफआर का पेपर। तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी था कि यार एफआर के पेपर में मेरा क्या हुआ था ना, पहला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ हो गई। अब जब पहला क्वेश्चन ही आपका गड़बड़ हो जाता है तो आपको तो पता ही रहता है कि पूरे एग्जाम में क्या हो सकता है। तो एफआर के पेपर में ऐसा कुछ हुआ था। बट मैंने ऐसा सोचा था कि यार एफआर जैसा भी गया है, एएफएम में तो अपने को अच्छा नंबर लाना है। तो मेरे को 69 मार्क्स आए थे एएफएम में। और क्या हुआ था ना, एएफएम में एक दो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आपके अटेम्प्ट में भी आएंगे। हर अटेम्प्ट में एएफएम में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन दिखते हैं। एफआर में दिखे ना दिखे, एएफएम में दिखेंगे। तो फटाफट फटाफट से उन क्वेश्चंस को एग्जाम में पहले ग्रैप कर लेना और देख लेना भाई ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, और एज इट इज देखा हुआ क्वेश्चन आएगा। और दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन कैसा आएगा, उसमें वैल्यूज चेंज कर देंगे। और तीसरे उल्टे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो हमारे टाइम पे भी थोड़ा बहुत ट्रेंड इंस्टीट्यूट ने शुरू करा था। तो उल्टे क्वेश्चंस आते हैं। उल्टे क्वेश्चंस मतलब आपको क्वेश्चन बनाने का मौका दिया जाता है, तो वो वैसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी आपका जैसा भी पेपर हुआ हो, आप एक काम करो, अभी वो टॉपिक्स खत्म कर लो जो स्कोरिंग है। जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो गया, फिर फॉरेक्स हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ये सब स्कोरिंग स्कोरिंग टॉपिक खत्म कर लो। क्या स्कोरिंग टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना तो दिमाग से टेंशन कम हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आज लाइट वेट टॉपिक्स खत्म करो और कल पे भारी भारी टॉपिक्स उठा लो। देखो पर्सनली मैंने प्रवीण खातोड़ सर से क्लास ली थी, तो उनका एक लास्ट डे का स्ट्रैटेजी था, लास्ट 1.5 डे स्ट्रैटेजी। तो मैंने मेरा दिमाग कम लगाया था और वो लास्ट 1.5 डे स्ट्रैटेजी को फॉलो करा था। अब आपने किसी भी फैकल्टी से क्लास ली होगी तो लास्ट 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी आप एज इट इज वो फॉलो कर सकते हो, अगर आपने पास्ट में एक बार उसकी प्रैक्टिस करी हुई है। अगर पास्ट में आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो फिर जो आपने 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी बनाई है वो बेस्ट है। ठीक है, एक और चीज, एएफएम के पेपर में कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होते हैं, इसलिए अपना कैलकुलेटर पे हाथ आराम से चलाना, जल्दीबाजी मत करना। क्योंकि सर कैलकुलेटर में एक भी डिजिट इधर उधर हुआ तो वो एएफएम में आपका टोटल आंसर उधर हुआ, और टोटल आंसर गलत हुआ तो अकॉर्डिंगली वो स्टेप मार्किंग के फिर ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो एएफएम में आप ट्राई करो। एएफएम में 70-80 आराम से आते हैं। इनफैक्ट एएफएम में 90 प्लस भी आते हैं बच्चों को, 99-100 भी आए हैं एएफएम में बच्चों को। तो ये आ सकते हैं। एमसीक्यू थोड़े बहुत ट्रिकी रहेंगे, उनको आप आराम से टैकल करना और यही टारगेट रखो कि एएफएम 60-70 प्लस आएगा। अच्छा, एफआर अब थोड़ा सा इजी आया है तो आईसीएआई या तो आपकी एएफएम में लेगा या तो फिर ऑडिट जिंदाबाद। तो एएफएम में चांसेस कम रहते हैं लेने के, बट आईसीएआई का कोई भरोसा नहीं है। आप ट्रस्ट रखो गॉड पे। ऐसा नहीं है, एएफएम में कुछ कुछ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आएंगे तो उसके बिहाफ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और कमेंट सेक्शन में आप बस अपने मार्क्स लिख देना कि हाउ मच यू विल स्कोर इन एएफएम, देन सी द पावर ऑफ यूनिवर्स। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।